हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में। आज हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बना चुके हैं। एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। असर्टिव में हम सेड टू को टोल्ड में बदलते थे और कंजक्शन दैट यूज करते थे, और दी गई रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंस होते थे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती थी तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी हम पास्ट में कन्वर्ट करते थे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच जो होता था हमारा, वो या तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होता था या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का होता था। उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते थे, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होने पर हम कंजक्शन इफ या वेदर यूज करते थे, जबकि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस होने पर वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करते थे। उनमें हमको कंजक्शन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये तो बात हुई असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने की। आज हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं और नियम हैं। तो आइए देखते हैं कि उन रूल्स को जानने के बाद हम इजीली इंपरेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं, जब वाक्य में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस प्रकट हो, अगर सेंटेंस को देखने से हमें उसमें से ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस प्रतीत हो या एडवाइस का भाव प्रकट करे, तब हम समझते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इनकी जब इनडायरेक्ट स्पीच बनानी होती है तो हमें ये रूल्स कुछ दिए गए हैं, इनको अप्लाई करना होता है, इन रूल्स को फॉलो करना होता। तो आइए पहले रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भावानुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऑर्डर प्रतीत हो रहा हो या एडवाइस प्रतीत हो रहा हो, अगर ऑर्डर प्रतीत हो रहा होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू जो आया है उसको हम या तो कमांडेड में चेंज कर देंगे या उसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तब रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू है उसको हम एडवाइज्ड, अर्ज्ड में तब्दील कर देते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट या प्रार्थना नजर आ रही हो, गुजारिश की गई हो, आग्रह किया गया हो रिपोर्टेड स्पीच में, तब रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते। तो ये तो रहा पहला रूल। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल में कहा गया है रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब से पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाते हैं। तो हमें पता है अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस की है तो यह तय है कि वो हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब से शुरू हुई होगी। मेन वर्ब से, जैसे सिट डाउन, गो देयर, कम हेयर। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मेन वर्ब से ही शुरू होते हैं पॉजिटिव होने की कंडीशन में। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तब उसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं और ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में किसके भाव प्रकट हो रहे हैं। अगर ऑर्डर्ड के भाव प्रकट हो रहे हैं तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या कमांडेड में तब्दील करके और टू से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब हुआ रिपोर्टिंग स्पीच को हम टू से जोड़ देते हैं। अब थर्ड रूल में क्या कहते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो, जैसा कि बताया गया है पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब या तो मेन वर्ब इंपरेटिव सेंटेंस या तो मेन वर्ब से शुरू होंगे या डू नॉट या निगेटिव के वर्ड से शुरू होंगे। तो जब पॉजिटिव की बात तो बता दी गई। अब सपोज दैट योर सेंटेंस दिया हुआ है
निगेटिव में डू नॉट से शुरू हुआ रिपोर्टेड स्पीच का, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डू नॉट से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो ऐसे सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में तब्दील करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें तब्दील कर देते हैं? फॉरवर्ड में तब्दील कर देते हैं, तथा रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को हमने फॉरवर्ड में बदल दिया तो वहां फिर नॉट के भाव हमें व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती है, और केवल मेन वर्ब जो होती है उससे पहले हम टू लगा देते हैं। लेकिन ये चीज जो सेंटेंस नेवर से शुरू होंगे उन पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी, ये चीज अप्लाई होगी केवल डू नॉट से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेवर से शुरू हुआ है तो उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब के में आए हुए सेट टू को तब हम फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं करते, उसके लिए दूसरा रूल है। अब जैसे सपोज दैट नेवर आ गया तो उस कंडीशन में हम करते क्या हैं कि सेंटेंस में जो नेवर आया है उस नेवर के बाद टू लगाकर मेन वर्ब लिखी जाती है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो भाव व्यक्त हो रहे हो अगर ऑर्डर के तो सेट टू को हम ऑर्डर में तब्दील करते हैं। रिक्वेस्ट प्रकट कर की जा रही हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज किस पे अप्लाई होती है? ऐसे सेंटेंसेस में जिनकी रिपोर्टेड स्पीच नेवर से शुरू हो। जब एग्जांपल दिए जाएंगे तो उनमें और क्लियर कर दिया जाएगा। अगला रूल है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, मान लीजिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सर, प्लीज, काइंडली ये वर्ड दिखाई देते हैं तो ये प्रार्थना सूचक शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब से रिमूव कर दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू आया है उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और टू से सेंटेंस जोड़ दिया जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इफ आया हो, यदि मान लीजिए आपका रिपोर्टिंग स्पीच, सारी रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं की गई है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब लिखा जरूर है लेकिन यहां पे बात की जा रही है रिपोर्टिंग स्पीच की। यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है ये वर्ब लिखा जरूर है लेकिन वास्तव में ये क्या है? स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इफ से अगर प्रारंभ होने वाली क्लास में सलाह प्रकट की जाए या कोई मशवरा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में इनडायरेक्ट बनाते समय हम शुड का प्रयोग करते हैं। अगला, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में लेट का प्रयोग हो, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच आपकी लेट से शुरू हुई है, उस कंडीशन में लेट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम तो लेट से पहले टू ऐड कर देते हैं, और मान लीजिए लेट के साथ अस भी आया हुआ है तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा दैट दे शुड से जोड़ा जाएगा या दैट वी शुड से। कुल मिला के उसमें शुड का, अगर लेटस यूज हुआ है तो वहां शुड यूज होगा, और केवल लेट यूज हुआ है तो उस कंडीशन में हम लेट से पहले टू ऐड करके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जोड़ देते हैं, और अगर प्रोनाउन चेंजेस हैं तो प्रोनाउन चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये तो कुछ रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, किसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस दिया हुआ है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, सिट इन योर रूम, अपने कमरे में बैठो, एंड लर्न योर लेसन, और अपना लेसन या अपना पाठ याद करो। तो यहां जो रिपोर्टेड स्पीच में भाव प्रकट किए जा रहे हैं उन भावों से ही स्पष्ट होता है कि यहां आदेश दिया जा रहा है, यहां फोर्सली कोई बात कही जा रही है। तो यहां पे रिपोर्टेड स्पीच से ऑर्डर प्रतीत होता है, आदेश प्रतीत होता है। उस कंडीशन में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेट टू आया हुआ है, इस सेट टू को हम ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल लेंगे। तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा, माय फादर ऑर्डर्ड
ऑर्डर्ड मी, माय फादर ऑर्डर्ड मी। अब बताया गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू से ऐड कर दिए जाते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब, उस मेन वर्ब से पहले टू लगाकर हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जोड़ देते हैं। और अगर कहीं प्रोनाउन चेंज होना है तो प्रोनाउन चेंज होता है, और वो डिपेंड करता है हमारे रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे। तो जैसे माय फादर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन, अब देखते हैं योर। जो ये योर आया है, जैसा कि हमने बताया है यू हमेशा आता है ऑब्जेक्ट के लिए, तो यू योर किसके लिए आएगा? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट यहां क्या है? मी। तो इसका मतलब पिताजी ने आदेश दिया है किसको? मुझको। डायरेक्ट लैंग्वेज में उन्होंने कहा था तुम अपने कमरे में बैठो। वही बात अब मेरे द्वारा कही जा रही है कि पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं अपने कमरे में बैठूं। सिट इन, टू सिट इन माई रूम, टू सिट इन माई रूम। अब माई इसलिए है क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट मी था। टू सिट इन माई रूम एंड लर्न माई लेशन। और इस तरह ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ। जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट बन गई हमारी, इनडायरेक्ट स्पीच। ऊपर वाला सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में था, और ये नीचे वाला सेंटेंस हमने उस डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? माय फादर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन, माय फादर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माय रूम एंड लर्न माई लेसन, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था। अब ये बात स्वयं मेरे द्वारा कही जा रही है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं अपने कमरे में बैठूं और अपना पाठ याद करूं। नेक्स्ट सेंटेंस, he said to his friend, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, सफलता के लिए कठिन परिश्रम करो। तो जैसा कि मित्र हमेशा एडवाइस देता है, और यहाँ पे सेंस भी निकल कर आ रहा है कि वर्क हार्ड, यहाँ पे कहा गया है कि कठिन परिश्रम करो। किसके लिए? सक्सेस के लिए, क्योंकि कठिन परिश्रम के द्वारा ही सफलता हासिल होती। तो यहाँ ये बात एक फ्रेंड के द्वारा कही गई है अपने दूसरे फ्रेंड को। तो जब फ्रेंड अमूमन कोई बात कहता है अपने फ्रेंड से, तो वो क्या होती है? एडवाइस होती है। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड। अब सेड टू को यहां हम क्या बनाएंगे? हम यहां सेड टू को सजेस्टेड में या एडवाइज्ड में, चाहे सजेस्टेड में कन्वर्ट कर लें, चाहे एडवाइज में। तो हम यहां एडवाइज में कन्वर्ट कराते हैं सेड टू को। ही एडवाइज्ड, he advised his friend, to, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है, तो टू से हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। अब यहां पे प्रोनाउन चेंज नहीं होना है इस सेंटेंस में। टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, और इस तरह हमारी ये सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा स्टैंड अप ऑन द बेंच, सीट पर खड़े हो जाओ। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव है वही प्रकट किया जा रहा है कि टीचर ने ये बात बाय फोर्सली ये बात कही है, अर्थात उन्होंने ऑर्डर दिया है या कमांड दिया है। तो इस कंडीशन में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा आया हुआ सेड टू है उसको हम ऑर्डर्ड में या कमांडेड में बदल सकते हैं। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा द टीचर ऑर्डर्ड मी
द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो है वो किससे शुरू हुई है? स्टैंड से। तो उसके पहले हम क्या ऐड करेंगे? टू। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। और ये हमारी सेंटेंस हमारा ये जो था ये चेंज हुआ है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस देखते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर ने मुझे आदेश दिया टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, की सीट पर खड़े हो जाओ। मतलब बाय फोर्सली उन्होंने अपनी बात कही है एज पनिशमेंट के तौर पे कि सीट पर खड़े हो जाओ। अगला सेंटेंस देखते हैं। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी अपना समय बर्बाद मत करो। रूल्स जो बताए गए थे तो उसमें बताया था कि नेवर से अगर सेंटेंस शुरू हुआ होगा तो उस कंडीशन में हम डू नॉट वाला जो सेंटेंस है उसके लिए तो हम टू का यूज करेंगे, और नेवर वाले में भी हम टू यूज जरूर करेंगे, लेकिन नेवर के बाद यूज करेंगे और मेन वर्ब से पहले। डू नॉट वाला एक रूल्स लिखाया गया था और कहा गया था कि सेड टू अगर आएगा तो डू नॉट वाले सेंटेंसों में हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू का यूज होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस चीज में? फॉरवर्ड में। लेकिन नीचे ये भी बताया गया था कि नेवर वाले सेंटेंसों में ये चीज अप्लाई नहीं होती। तो यहां सेंटेंस जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माँ ने क्या कहा है? नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी अपना समय बर्बाद मत करो। तो एक प्रकार से ये एडवाइस है, सलाह है, मशविरा है। किसके द्वारा दिया जाने वाला? माँ के द्वारा दिया जाने वाला। किसको? मुझको। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तब जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा माई मदर सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? एडवाइज में। अगर आप चाहो तो सजेस्टेड भी लिख सकते हो। माई मदर एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम। माँ ने सलाह दी है कि नेवर वेस्ट माई टाइम, मुझको कहा है कि नेवर वेस्ट माई टाइम, मैं कभी अपना समय बर्बाद मत करूं। माई मदर एडवाइज मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम। और इस तरह ये सेंटेंस चेंज हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा है मोहन सेड टू गीता, मोहन ने गीता से कहा काइंडली हेल्प मी। तो एक रूल ये बताया गया था कि अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के काइंडली आ जाए या ऐसे कोई भी वर्ड आ जाए जिससे रिक्वेस्ट प्रकट कर होती हो तो ऐसे वर्डों को हम हटा देते हैं और सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं तथा मेन वर्ब से पहले टू ऐड कर दिया जाता है। तो जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब सेंटेंस हमारा बनेगा मोहन काइंडली हेल्प मी। यहां पे काइंडली वर्ड जो है वो रिक्वेस्ट बताने वाला वर्ड है या रिक्वेस्ट प्रकट करता है। तो सेड टू को हम किस में बदल लेंगे? रिक्वेस्टेड में। मोहन रिक्वेस्टेड गीता, किससे मोहन ने रिक्वेस्ट किया है? गीता से। मोहन रिक्वेस्टेड गीता टू, अब हेल्प मेन वर्ब यूज की जाएगी, टू हेल्प। अब मी, तो देखते हैं मी यूज किसके लिए हुआ है। तो मी किसके लिए यूज हुआ है? हमने बताया है कि आई यूज होता है
स्पीकर के लिए, और ये आई का ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये किसके लिए यूज हुआ होगा? मोहन के लिए। तो इसको किस में बदलेंगे? हिम में। अगर ये मी आया होता गीता के लिए तो वो चेंज हो जाता हर में। तो मोहन रिक्वेस्टेड गीता टू हेल्प हिम। मोहन ने गीता से रिक्वेस्ट की है मदद के लिए। तो किसकी मदद के लिए? हेल्प मी, मेरी मदद करो। अर्थात ये बात स्पीकर ने कही थी। स्पीकर कौन है? मोहन। तो इसीलिए इसको किसमें कन्वर्ट किया गया? हिम में। अगर यहां स्पीकर गीता होती तो यहां क्या हो जाता? हर हो जाता उस कंडीशन में। अगला सेंटेंस, माई मदर सेड टू मी। मेरी मां ने मुझसे कहा, इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड, यदि तुम सफर कर रहे हो किससे? कोल्ड से, एंड कफ, कोल्ड और कफ से तुम परेशान हो, तो कंसल्ट अ डॉक्टर, तो एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, एक डॉक्टर से सलाह ले लो। तब जब इस सेंटेंस एक रूल्स बताया गया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इफ से शुरू हुआ होता है उस कंडीशन में हम शुड का प्रयोग करते हैं। अगर इफ से शुरू हुआ हो या इफ आया हो रिपोर्टेड स्पीच में और वो सेंटेंस कोई सलाह या कोई मशविरा प्रकट कर रहा हो तो उस कंडीशन में हम उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। द मदर सेड टू मी, तो यहां मदर ने मुझे एडवाइस किया है। द मदर एडवाइज्ड मी, द मदर एडवाइज्ड मी, द मदर एडवाइज्ड मी, द मदर एडवाइज्ड मी। अब इफ यू एडवाइज्ड मी, मां ने मुझे सलाह दिया है क्या? कि इफ आई, यू किसके लिए यूज हुआ? यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता, और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, इफ आई suffered from cold and cough, comma I should, अब यहां should का प्रयोग होगा। I should, तो मुझे I should consult a doctor, तो मुझे एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। I should consult a doctor। और इस तरह ये दिया गया सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करवाया है, और हम आशा करते हैं कि इन एग्जांपल्स और रूल्स को अप्लाई करके आप इजीली इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस हैं उनको आसानी से आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।